प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और संगम नगरी प्रयागराज के तमाम जो क्षेत्र है, इलाके हैं, वहां से लोग धरना स्थल जगह यहाँ पर सिविल लाइन्स में वहां पर एकत्रित हो गए। हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र एकत्रित हो गए। छात्रों की तमाम अपनी मांगे हैं, खास करके जो लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ था उसको लेकर छात्र खासा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। आपका राय क्या कहना है? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इलाहाबाद जो दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश का नौजवान, खास करके यूपी का नौजवान, यूपी से लेकर इलाहाबाद का नौजवान, जहां नौजवानों का जनसैलाब है, जहां प्रतियोगी छात्रों का जनसैलाब है, नौजवान रहता है अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए गाजीपुर से बलिया, गाजियाबाद से लेकर नेपाल से लेकर तमाम देश विदेश प्रदेश के छात्र पढ़ने आते हैं। और ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो कि नीट की परीक्षा, देखिए धांधली इतनी बड़ी हुई है और 23 छात्र आत्महत्या किए हैं। कहीं न कहीं उसी का बदला लेने के लिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए छात्र आज सड़कों पर उतरा है। आजादी की लड़ाई में हो, चाहे देश की लड़ाई हो, उत्तर प्रदेश का युवा, इलाहाबाद का युवा सबसे अग्रिम भूमिका में रहता है। उसे अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जाना जाता है। ये लड़ाई अंतिम दम तक रहेगी जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या कहेंगे आप? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अतुल मौर्य है, मैं एनसीसी एक्स कैडेट हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए और एजुकेशन सिस्टम में जो भी अनियमितताएं हो रही है उनमें सुधार करने के लिए हम सभी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम में जितना जल्दी सुधार हो जाएगा। कहाँ से आए आप? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र। मैं अभी दिल्ली में जंतर मंतर से भी मैं 5 दिन बाद होकर मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, यह नीट का पेपर का जो मुद्दा है, देखिए यह मुद्दा किसी व्यक्तिगत, किसी राजनीतिक को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बच्चों ने परीक्षा देकर रिजल्ट की जो अपनी आशा और विश्वास के साथ उन्होंने स्कोर के लिए सोचा था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बार कहा, 2 बार कहा। हम कहते हैं कि छोटी सी मांग है बच्चों की, आप जिस तरीके से पेपर करा रहे हैं, ये पेपर लगातार आउट क्यों हो रहा है, इस पे आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? मेरा नाम आकाश यादव है। जय हिंद साथियों, मैं कहना चाहता हूं पेपर लीक में से मुद्दा नहीं है। भारत में हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम बिगड़ती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था को काम करना चाहिए। जैसे कि सरकारी स्कूलें बंद होती जा रही हैं, प्राइवेट स्कूलें बढ़ती जा रही हैं, सरकारी स्कूलों के फीस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे गरीब तबके के लोग एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। और पेपर लीक बस नीट की नहीं, अनेक प्रकार के जितने प्रकार के पेपर होते हैं सभी के सभी लीक होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं कहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता है तो शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि सब्जेक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। हमें अच्छे। कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर। बताइए क्या कह रहे हैं? हम सभी छात्रों के सिर्फ 3 मांगे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। दूसरी, जंतर मंतर पे जितने बच्चों के साथ अन्याय किया गया उनको न्याय मिले। और तीसरी बात है कि परीक्षा सुचारू रूप से अगले साल हमेशा सही तरीके से कराई जाए। और बच्चे सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोग बच्चों के साथ अन्याय ना किया जाए। जब मोदी डरता है, हमेशा पुलिस को आगे करता है। सर, कुल जमा बात यही है कि सरकार है, हम लोगों ने उन पर विश्वास किया, इनको जनादेश दिया, इनको यहाँ बिठाया, तो कुछ तो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए सर। आपसे गलती हुई है, आप एक बार आइए, बात तो करिए सर। 25 दिन से वहाँ पर सोनम वांगचुक सर भूखे पड़े हैं। वहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन किया, वहाँ पे लड़कों ने वो गुलाब दिखा रहे हैं सर, और आप लाठी चला रहे हो। ये कैसी सरकार है? ये निरंकुश हो गई है। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी का डी भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है सर। और हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, आज भी गुलाब दे रहे हैं। सर आप आइए, आप मेरी बात सुनिए, और अब आप इस्तीफा दे दीजिए। आखिरी बात यही है कि आपकी इस्तीफा लेकर ही हम मानेंगे। जितना देर करोगे उतना ही ये जो आक्रोश है ये उग्र होता जाएगा और आपको मुश्किल में आना पड़ेगा सर। मैं आदित्य यादव बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान वही है, धर्मेंद्र प्रधान वही है जो एक टाइम पे ये इन्होंने भी आंदोलन किया था शिक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर। आज ये क्या वो बातें भूल गए ये बातें? आखिर इतने दिन से 25 दिन 35 दिन से ये बातें चल रही हैं। आखिर विद्रोह बढ़ता चला जा रहा है, आंदोलन होता चला जा रहा है, बच्चों का प्रोटेस्ट होता चला जा रहा है। क्यों? बच्चियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये वही सरकार। और मोदी जी ये तो भाइयों बहनों से सीधा आगे फ्रेंड पे कल ट्वीट कर रहे हैं। अब कह रहे कल बैठक होगी, परसों बैठक होगी। आखिर बैठक करके कर रहे हैं आप? डिसीजन सुनाइए, बच्चों को न्याय दीजिए। आप एक इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे प्रधानमंत्रियों के,
हम लोग के लिए और क्या करेंगे। ये पोस्टर किस तरह का पोस्टर आप ले आए हैं? हाँ, किस तरह का पोस्टर लाए हैं? क्या तकलीफ? ये देखिए, जितने तो पेपर लीक नहीं होते उतने, मतलब देखिए इसमें क्या लिखा है, इतने तो पेपर पेन भी लीक नहीं होते जितने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पेपर लीक हो गए। और यहाँ बात मानेंगे नहीं, हमारी डिमांड है कि रिजर्वेशन रिफॉर्म एंड कंपनसेशन। हम मोदी जी ने आकर रात को 2 बजे लॉलीपॉप पकड़ाने का प्रयास किया था, हम उस चीज से नहीं मानेंगे। हम भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं, हम भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती हम पीछे नहीं हटेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। तो तमाम जो छात्र हैं वो संगम नगरी प्रयागराज में है, सुल्तानपुर कहे चाहे अमेठी कहे, तमाम जगह से लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे बड़ा हब माना जाता है शिक्षा का उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर तमाम शहरों से संगम नगरी प्रयागराज में ये छात्र एकत्रित हुए हैं। हजारों की संख्या में छात्र हैं और छात्रों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। वही पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी चुस्त व्यवस्था कर रखी है, तमाम पुलिस के जवान लगा दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पे जगह जगह से बैरिकेडिंग कर दिया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।